Assalamu alaikum, this is Sayyid Atif Ali, and right now I am traveling to Quetta by road from Karachi. And this is the second time I'm traveling to Quetta, but you must be thinking कि Quetta जाते हुए एकदम डायरेक्ट खैरपुर कहाँ से आ गया, तो मैं थोड़ा सा पीछे से चलता हूँ। लेकिन उसको पीछे बैक फ्लैश जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग खैरपुर पहुँच चुके हैं। इस टाइम सुबह की किरणें आ चुकी हैं, ग़ालिबन 6-7 बजे का टाइम है, और हम सक्कर पहुँचते ही हमने अपने नाश्ते किया सिंदरी रेस्टोरेंट के अंदर। हमने सफ़र का आगे का आगाज़ करा। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैक हिस्ट्री बता दूँ। इस टाइम जैकबाबाद में हैं और सिब्बी के रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं वाया क्वेटा। लेकिन क्वेटा का रास्ता तो हमारा यहाँ से नहीं आता अगर हम कराची से जा रहे हैं। तो कराची से जाने के लिए क्वेटा के लिए आपको 3 रास्ते दरकार हैं। या तो आप कराची से वाया खुजदार विंटर से क्वेटा जाते हैं बाय रोड, लेकिन वो 1 वे है, काफ़ी मुश्किल है। N26 नहीं तो सेकंड आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो है वाया सक्कर या वाया लाड़काना। तो हमने कराची से सफ़र का आगाज़ करा कल रात को, और हम वाया सक्कर हमने फ़ैसला करा कि हम जाते हैं, क्योंकि रात का टाइम था और वो 1 वे भी है खुजदार वाला रोड। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम वाया सक्कर जाते हैं। लेकिन वाया सक्कर के लिए भी हमने जामशोरों से गाड़ी को लेफ़्ट पे टर्न लिया, सेवन रोड पे गए। सेवन रोड से हमने आमरी पुल को लेते हुए हमने काजी अहमद के लिए टर्न कर लिया। काजी अहमद को जब टर्न कर हम दोबारा से नेशनल हाईवे पर आ गए और हमने सीधा सक्कर, हम वहाँ से दादू और लाड़काना भी जा सकते थे, लेकिन हमने प्रेफर करा कि हम डायरेक्ट सीधा सक्कर आएँ, जो कि हमारी कौमी शाहरा है जहाँ से पंजाब का पूरा ट्रैफिक चलता है। सक्कर पहुँचे। सक्कर पर जैसे मैंने आपको दिखाया सिंधी रेस्टोरेंट में रुके, हमने नाश्ता किया और नाश्ते वहाँ से फिर हम लोग निकल गए सफ़र का आगाज़ करने के लिए अपना मज़ीद, जो कि हमारा डेरा लया। डेरा मतलब हमारी जैकबाबाद और सिब्बी का रास्ता निकलता है क्वेटा के लिए। खासा लंबा हो जाता है, 2 से 3 घंटे का फ़र्क पड़ता है कराची से क्वेटा डायरेक्ट जाने के बजाय अगर हम इधर से जाएँ तो। लेकिन थोड़ा सा हमें एक नया वे भी एक्सप्लोर करना था, क्योंकि उस रास्ते से तो हम वापसी भी आ जाएंगे। एनी हाउ, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं कि एक क्वेटा जाते हुए आपके वाया सिब्बी जैकबाबाद से आपका 1.5 घंटे का, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का आपका एक पहाड़ी रास्ता आता है। ये पहाड़ी रास्ता ऐसा होता है ख़तरनाक, ऑफ रोड भी होता है, छोटे से तालाब भी दिख रहे होते हैं, खूबसूरत मनाज़िर भी होते हैं, लेकिन नो नेटवर्क, बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता, रफ़ रोड होता है यहाँ पर बिल्कुल। तो अगर गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए यहाँ पर तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना किसी का घर, ना शॉप, ना शहर, आप अकेले इन पहाड़ों में रह जाते हैं। तो हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई कि सक्कर में जो हमने पेट्रोल लिया था वो गलती से ईरानी पेट्रोल निकल गया और गाड़ी हमारी इन पहाड़ों में बंद हो गई। तो एक दफ़ा नहीं 3 से 4 दफ़ा बंद हो गई। 1000 मेहनत करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कहते हैं ना, लातों को कुछ बातों से नहीं मानते। तो मैंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और गाड़ी की टंकी पे दे मारा। जब गाड़ी की टंकी पे मारा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो अंदाज़ा हुआ कि गाड़ी का फ्यूल पंप जो था वो बिल्कुल चौक हो चुका था। उस पर जब टंकी पे पत्थर मारा तो फ्यूल पंप काम कर गया और इस तरह हमारी गाड़ी चल पड़ी और हम आराम से अपने सफ़र के लिए दोबारा से रवाना हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर गाड़ी ने हमें तंग नहीं करा। यहाँ से सिर्फ क्वेटा का सफ़र आधे से पौने घंटे का रह जाता है और आप क्वेटा शहर के अंदर आराम से दाखिल हो जाते हैं। क्वेटा जाने का बुनियादी मकसद हमारा ये था कि जो बचपन से हमें कॉक एंड बुल स्टोरीज़ होते ना, कि एक हम कहानियाँ सुन रहे हैं मन घड़त के क्वेटा से, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बड़ी मिल जाती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, वहाँ पे ये भी सस्ता है, वहाँ तो वो भी सस्ता है, वहाँ से तो चले जाएँ तो वहाँ पर ये चीज़ें रोड्स पर मिल रही हैं, दैट इज़ प्रीटी चीप। हमने कहा चले पहली दफ़ा जाके वहाँ पर ज़रा मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि आया ये सब सच है या एक फिक्टिशियस स्टोरीज़ ही हैं हमारे लिए। तो हमने अपना सफ़र सिर्फ इस मकसद के लिए करा, हम अपने दोस्तों के साथ, और कहा कि चलें हम इस चीज़ को भी आज एक्सप्लोर करते हैं कि ये हमारी बचपन की कहानियाँ सिर्फ बचपन तक ही हद तक थी, आज जवानी में भी ये हमारे काबिल हैं। तो हम क्वेटा शहर में इस आस के साथ और इस जस्तजू के साथ दाखिल हो गए। क्वेटा ने हमें वेलकम करा, बहुत अच्छा लगा। क्वेटा में दाखिल होते के साथ ही हमने होटल की तरफ रुख करा और शहर के बीचों बीच हमने एक होटल के अंदर अपना पड़ाव डालने की कोशिश करी, जो कि नहायत ही मुनासिब कीमत में हमें मिल गया। दैट वाज 5000 रुपीज़, और ये अब 2023 के मुताबिक 5000 रुपीज़ समथिंग गुड। एंड हम टोटल 5 पर्सन से हमने 5 बेड्स दिए और बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर। और हमने होटल में चेक इन किया और नेक्स्ट 3 नाइट्स, और शहर के बीचों बीच भी था, बैंक्स भी था, अच्छे खाने थे। क्वेटा अपने खाने के लिए भी बड़ा अच्छा जाना जाता है। तो हमने कहा चलिए रात के टाइम हम खाने के लिए भी निकलेंगे, और उसमें हमने अपनी गाड़ी यहीं पर ही पार्क कर और हम थोड़ा सा क़याम करने के बाद हम रात को खाने के लिए निकल गए। तो क्वेटा की सब्जी, दम्पो, कढ़ाइयाँ, लस्सी, चाय, पराठे, ये तो आपको पता ही है। तो इन सब चीज़ों का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया।
और फिर ये सब हमने नोश फरमाने के बाद कोयटा बाज़ार का रुख कर लिया, जो कि नहायत ही करीब था हमारे होटल से। हमें पैदल ही सफ़र करना पड़ा। तो मज़े मज़े खाने के बाद चलना बहुत ज़रूरी है, तो हमने अपनी वॉक स्टार्ट करी कोयटा बाज़ार की तरफ। जब कोयटा बाज़ार पहुँचे और यहाँ कीमतों का पूछा, कंबल, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, तो कीमतें तो आसमान में कुछ हुई थी। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमने अगले दिन ही चमन जाने का फ़ैसला करा, चमन बॉर्डर कोयटा से। तो हम चमन बॉर्डर के लिए रवाना हो गए और चमन बॉर्डर जाने के लिए हमें तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र करना था कोयटा से बाय रोड, और सारा पहाड़ी रास्ता, बहुत ऊंचे ऊंचे टॉप्स, पिछलाक टॉप भी रास्ते में ही आता है, और वहाँ पर हमें छोटा सा स्टे भी देंगे अपना। तो हम चलते गए अपने सफ़र के लिए, और सुना था बचपन के अंदर कि अगर कोयटा में कोई चीज़ नहीं मिले तो चमन के अंदर तो लोग बैग्स में भर भर कर चीज़ें लेकर जा रहे होते हैं, और वो अफ़गानिस्तान से सारी चीज़ें आती हैं और आपको सब चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। और कुछ बातें जिस तरह एक और भी थी मनगढ़ंत बातों में से कि वहाँ तो गाड़ियों का भंबार है, वहाँ पर आडो, लैंड क्रूज़र, V8 गाड़ियाँ तो ऐसी रोड्स पर चल रही होती हैं, कुछ नहीं होता, जो कि सच है। यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर सिलसिला ये है कि गाड़ियाँ लोगों के पास सारी जैपनीज़ हैं, सारी NCP हैं, नॉन कस्टम पेड हैं, और ये एक वहाँ के लॉ के मुताबिक ही चमन में स्पेशली लोग वहाँ पर NCP गाड़ियाँ चला सकते हैं। गवर्नमेंट खुद उनको एक नंबर इशू करती हैं और वो सिर्फ वो गाड़ियाँ वहाँ पर चला सकते हैं, और सारी NCP, लैंड क्रूज़र, प्राडो, तमाम जापानीज़ गाड़ियाँ ये लोग अपने शहर में चमन में चला रहे हैं, क्योंकि चुना चाहिए। अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता है बिल्कुल करीब, और आपका इस तरफ जाते हुए, चमन जाते हुए आपका ईरान बॉर्डर भी आता है और अफगानिस्तान बॉर्डर भी आता है। तो हम अपने सफ़र का आगाज़ करने चल पड़े, और हमने सोचा कि हम चमन के अंदर कुछ शॉपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, और यहाँ मज़ीद कुछ आइटम्स, लैपटॉप्स वगैरह, हेडफोन्स, हैंड्स फ्री, मोबाइल्स, कैमरास देख लेते हैं, हमें सस्ता मिल जाता है। सुना है कि जो चीज़ कराची शहर में 50,000 की मिलती है, यहाँ पर शायद 5,000 की मिल जाए, 10,000 की। तो हम चल पड़े अपने सफ़र पे, और अब देखते हैं क्या होता है। आपसे मिलते हैं चमन शहर में। Assalamualaikum. Right now we are in Balochistan, and जैसा कि आपको पता है कि I on and off record my video to for my tours. So right now we have decided to explore the beauty of Balochistan, as it is a city, it is a province of landscapes. तो जैसे ही चमन शहर में आए और वहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, दुकानों को देखा, प्राइस पूछे। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की गाड़ी भी NCP है। तो वहाँ पर भी हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर भी रेट की कोई कमी नहीं थी, जबकि लोगों ने कहा आप कराची से आप आएँ चमन कुछ ख़रीदारी करने, आप हमारी वहीं दुकान शॉप्स हैं, वहीं से ले लेते। तो हमें अंदाज़ा हुआ इन सब हमारे भाइयों की शॉप्स, देखिए कराची में भी है, शेर शाह में और सदर में, तो रेट्स का इनको बिल्कुल अंदाज़ा है। अब ये 1960 का ज़माना नहीं है, ये 2023 आ चुका है। तो हम अपनी किस्मत और अपनी आरज़ू, अपनी चाहत को लेकर दोबारा से छोड़कर चमन में और कोयटा में हमने फ़ैसला कर हम दोबारा आ जाते हैं कोयटा, और हमने कोयटा का सफ़र दोबारा से शुरू कर दिया, बिना किसी चीज़ को हासिल किए और बिना कुछ ख़रीदे। सफ़र खासा मुश्किल था, लेकिन जो हमारी बचपन की मनगढ़ंत बातें जो हम सुन रहे थे लोगों से, बड़ों से, उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को इंडोर्स करने के लिए कि ये सच है या नहीं, हमने इतने बड़े सफ़र का फ़ैसला किया था। तो खैर, अपनी उम्मीदों के साथ बहुत कुछ सीखने के बाद दोबारा कोयटा की तरफ सफ़र किया। अब हमने जो 3 रातें ली थी, अब उन 3 रातों को हमने कोयटा में गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम कोयटा ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं कल रात को, और आज हमने चमन भी देख लिया है। तो हम आज रात और रुकेंगे, दूसरी रात, और हम कल सुबह कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपसे मिलते हैं कराची के सफ़र पर कल सुबह।
अस्सलाम वालेकुम जी, हमने अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया है कराची के लिए और हम तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब कराची के लिए निकले और अभी हम तकरीबन कराची से तो काफ़ी दूर हैं, गालिबन तकरीबन कराची से हम 702 किलोमीटर हैं। तो हमने यहाँ से सफ़र का आगाज़ कर दिया और हम एम कर रहे हैं कि हम जल्द अज जल्द कराची शहर पहुँचें ताकि हम लेंगे हब चौकी वाला रास्ता N26 खुजदार। तो हमारा इरादा है कि हम खुजदार पहुँचें और वहाँ पर हम अपना नाश्ता करें या दोपहर का खाना खाएं जितने बजे पहुँचें, और हम जल्द अज जल्द दिन के टाइम अपना ये रास्ता कंप्लीट करें, क्योंकि ये वन वे रोड है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर बड़े मसले मसाइल रहते हैं, नो नेटवर्क फॉर स्ट्रेट 6 और 8 आवर्स। तो हम चाहते हैं कि हम जल्द अज जल्द अपने शहर में पहुँच जाएँ। तो आपसे अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टॉप जो कि होगा खुजदार। सर हम लोग खुजदार में आ चुके हैं और ऑलमोस्ट वी हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस 6:30 फ्रॉम कोयटा टू कराची राइट नाउ, और ऑलमोस्ट 350-400 किलोमीटर की मुसाफत तय हो चुकी है। और मैंने एक चीज़ आज से 1.5 साल पहले जब मैंने यहाँ पर ट्रैवल करा था कराची से कोयटा एंड कोयटा से कराची, तो उधर देखा था मैंने बहुत ही बंजर और हमारा डेजर्ट एरिया था पूरा का पूरा लैंड। लेकिन अब इसके अंदर जगह जगह पे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो जो कि बहुत खुशाइन बात है। अपनी गंदम उगा रहे हैं और गंदम हो सकता है आगे पीछे एरियाज के अंदर भी बेच कर अपनी जरिया माश को वो कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी गुड एंड ऑप्टिमिस्टिक साइन। अब हमारे पास जो खुजदार है अगला स्टेशन, क्योंकि हमारा ये था कि हम खुजदार तक पहुंचे और फिर हम वहीं पर ही आराम से अपना कैमरा स्टिल कर दो। हमारा ये था कि हम खुजदार के अंदर पहुंचकर वहाँ पर दोपहर का खाना या सुबह का नाश्ता जो भी है हम मिक्स करेंगे। हमने अभी तक नाश्ता भी नहीं करा क्योंकि हम चाह रहे हैं वी आर होपिंग टू रीच इन कराची इंशाल्लाह बिफोर सनसेट, एंड इट्स वेरी हैवी prediction of rainfall, and right now that it's raining. Right now it's raining but not a lot. It's drizzling actually. So अगले vlog तक जब तक कराची पहुंचते हैं तब तक आपको अपने मजे के सफर से शेयर करवाते हैं और लुत्फ अंदोज करवाते हैं। जज़ाकल्लाह। जी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम खुजदार में मुलाकात करेंगे, तो खुजदार हम पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा होटल है यहाँ पर, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और हैवी रेन प्रोडक्शन भी है। तो हमने जल्दी से यहाँ पर अपना नाश्ता कम लंच किया और हम यहाँ से रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन काले बादल बिल्कुल छाए हुए थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो आपको जाने ही नहीं देंगे, और उन्होंने जल्दी से हमें आज काले बादलों ने जल्दी से लपेटे में लेते हुए सख्त बारिश का सिलसिला का आगाज़ हो गया वहाँ पर। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी और हमने अपनी गाड़ी को कराची के सफ़र के लिए हम निकल पड़े। और हम कराची पहुँचने में सिर्फ हमारी अब तकरीबन कोई 3 से 3.5 घंटे रह गए, लेकिन शाम के 4 बज चुके हैं और हम अपने सफ़र का आगाज़ बहुत पहले कर चुके थे। अब हम इख्तिताम की तरफ हैं। तो ये रहा हमारा कराची से कोयटा, कोयटा से कराची तक का सफ़र। आपसे फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।